गांव बड़वानी की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन मेहनत मांगती थी। उसी गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, जहां किसान रघु और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। रघु एक सीधा सा किसान था, सांवला रंग, मजबूत कंधे और हाथों में फटी हुई लकीरें, जो उसकी मेहनत की कहानी खुद कहती थी। गौरी उसकी अर्धांगिनी न केवल घर संभालती थी, बल्कि खेत में भी उसका हाथ बौंडाती थी। वह धूप छांव की साथी थी, संघर्ष की सच्ची संगिनी। दोनों का जीवन सादा था, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए बेहद अपनापन था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रघु और गौरी उठ जाते। गौरी चूल्हा जलाती, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और मट्ठा तैयार करती। रघु अपने हल और बैल की रस्सी समेटता। वे दोनों साथ में खेत जाते बिना किसी शिकायत के। साल का सबसे कठिन समय आया बीज बोने का। गांव के किसान उधारी पर बीज, खाद और ट्रैक्टर लेते, लेकिन रघु पर भरोसा था कि वह अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। उसके पास पुराना बैल था नंदी। वह उसे प्यार से बात करता था, जैसे अपना कोई हो। गौरी, रघु एक दिन बोला, इस बार अगर बारिश सही हुई तो हमारा खेत सोना उगलेगा। गौरी मुस्कुराई। और अगर नहीं हुई? रघु ने अपनी टोपी उतारकर माथा पोंछा। तो फिर मेहनत करेंगे, हाथ पांव सलामत हैं, चिंता नहीं। गौरी ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके हाथ में दिया। चलो खाओ और फिर हल उठाओ। किस्मत सोचने से नहीं, करने से बदलती है। बीज बोए गए, मिट्टी तैयार थी, पर आसमान सूना था। हर दिन रघु आसमान की ओर देखता। गांव वाले मंदिर जाकर मन्नतें मांगते। कई तो शहर जाने की सोचने लगे। इतनी मेहनत की, पर बादल ही रूठ गए। रघु ने एक दिन आह भरी। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु, जिस धरती से हमें रोटी मिलती है वह कभी बेवफा नहीं हो सकती। बस थोड़ा इंतजार और जैसे उसकी बात में जादू हो, 2 दिन बाद घने काले बादल गांव पर छा गए। फिर शुरू हुई बारिश, तेज और लगातार। खेतों में हरियाली छा गई। रघु की आंखों में पानी आ गया। देखा गौरी, तूने कहा था ना, धरती कभी बेवफा नहीं होती। खुशियां लौटी थीं, लेकिन गांव में सरपंची के चुनाव होने वाले थे। रघु ने कभी राजनीति में पैर नहीं रखा था, लेकिन गांव के लोग चाहते थे कि वह खड़ा हो। तू सच्चा आदमी है रघु, बूढ़ा हरिया कहता। तेरे जैसे को ही पंचायत में होना चाहिए। गौरी ने भी प्रोत्साहित किया। जो दूसरों के भले के लिए जीता है वही नेता कहलाता है। रघु ने चुनाव लड़ा, बिना झूठ बोले, बिना पैसा बहाए। उसने गांव की सड़कों, पानी, स्कूल और किसानों के मुद्दों को उठाया, और नतीजे वाले दिन पूरे गांव ने तालियां बजाई। रघु जीत गया था। नेता बनना आसान था, निभाना कठिन। अब रघु को सुबह खेत के बजाय पंचायत भवन जाना होता। गांव वाले छोटी छोटी बातों पर लड़ते, लोग उम्मीदें लेकर आते, और कुछ सिर्फ फायदे के लिए रिश्ता रखते। गौरी सब समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि रघु सच्चे दिल से सब कर रहा है। तेरे कंधों पर अब सिर्फ हल नहीं, उम्मीदें भी हैं, वह कहती। रघु जवाब देता, और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है गौरी। अगर तू साथ है तो सब कुछ आसान है। अगले साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। बैंक वाले ऋण वापसी के लिए दबाव डालने लगे। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। रघु की आत्मा कांप गई। मैं पंचायत में बैठा हूं और मेरे भाई मर रहे हैं। वह फूट पड़ा। गौरी ने उसे रोका। तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू आवाज उठा सकता है। द